रहीम इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर तमाम ख़वातीन और हज़रात को खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो जैसा कि आप जानते हैं डीसी इन्वर्टर एसी आजकल बहुत आम है। हर कोई डीसी इन्वर्टर एसी लगाना चाहता है। तो आपको ये पता है कि जो नॉर्मल कन्वेंशनल एसी होता है उसके अंदर सिर्फ इंडोर के अंदर एक पीसीबी होती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जबकि डीसी इन्वर्टर एसी में आउटडोर में भी एक सर्किट होता है। तो ये जो आउटडोर सर्किट है उसके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट लगा होता है। ये देखिए, ये आउटडोर यूनिट का पीसीबी है। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट लगा होता है IPM, इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल। तो ये इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल जो है ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, कहाँ लगा होता है, ये मेरा आज का मौजू है। तो ये देखिए, ये आउटडोर यूनिट की पीसीबी है और इसके अंदर ये हीट सिंक लगी हुई है जो रेड जो इसमें है ट्रायंगल में, रेड रेक्टेंगल में इसके अंदर हीट सिंक लगी हुई है। हीट सिंक के नीचे ये लगा हुआ है अपना IPM, और IPM के आउटपुट यहाँ से ये UV W से ये देखें यहाँ से आउट होती है। ये तीनों सिग्नल्स आउट होते हैं वोल्टेज। तो ये किस तरीके से बनते हैं ये आज का मौजूद है। आज मैं इंशाल्लाह इस पर कुछ रोशनी डालूंगा। ये देखिए, ये हीट सिंक रिमूव की हुई है। इसके नीचे ये देखें रेड जो रेक्टेंगल है इसके अंदर जो है ये IPM शो किया हुआ है। IPM इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल, और इससे कंप्रेसर को वोल्टेज मिलते हैं IPM से। इसकी शक्ल जो है ये इस तरीके की होती है। अगर ये रिमूव किया हुआ हो सर्किट से तो इस तरीके से होती है। एक तरफ सीधा सीधा पिन्ने होती हैं, यानी कम पिन्ने होती हैं, दूसरी तरफ ज़्यादा पिन्ने होती हैं। जिस तरफ ज़्यादा पिन्ने होती हैं वो लो साइड होती है, और जिस पर कम पिन्ने होती हैं जिस साइड पर, वो हाई साइड होती है। ये हाई साइड से मुराद है हाई वोल्टेज साइड, और लो वोल्टेज साइड को लो साइड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि IPM होता क्या है। IPM और पावर मॉड्यूल्स ये बहुत आम यूज होते हैं। IPM और पावर मॉड्यूल में थोड़ा सा फर्क है। पावर मॉड्यूल जो है उसके अंदर सिर्फ IGBTs लगे होते हैं, उसके अंदर जो है पावर कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जबकि IPM के अंदर इसका ड्राइव सर्किट भी होता है। IGBTs होते हैं 6, फिर इसका ड्राइव सर्किट भी होता है, और इसका प्रोटेक्शन सर्किट्स भी इसके होते हैं। प्रोटेक्शन सर्किट से मुराद है कि जैसे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, इस किस्म की प्रोटेक्शन सर्किट्स भी इसके अंदर होते हैं। तो IPM के अंदर IGBTs यानी डिस्क्रीट कंपोनेंट पावर कंपोनेंट्स होते हैं, उसका ड्राइव सर्किट होता है और उसके प्रोटेक्शन सर्किट्स होते हैं। चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। ये इसका इंटरनल डायग्राम शो किया। ये एक IPM है, दिस वन। ये इसका लो साइड है जिधर ज़्यादा पिनें लगी हुई हैं, ये कम पिनें लगी हुई हैं, ये इसका हाई साइड है। तो ये देखें 6 IGBTs लगे हुए हैं, 3 ये हैं और 3 ये नीचे हैं। ये पेयर हैं बेसिकली। एक पेयर जो है वो U सिग्नल जनरेट करता है, दूसरा पेयर जो है ये B सिग्नल जनरेट करता है, तीसरा पेयर जो है वो W सिग्नल जनरेट करता है। तो इसके अंदर ये IGBTs हैं, फिर इसके ड्राइव सर्किट्स हैं, इनके अंदर हैं ये जो है लो साइड के, और फिर इसके प्रोटेक्शन सर्किट्स भी हैं इसके अंदर। ठीक है, ये जो एक डायोड उसके ऊपर लगा हुआ है, ये फास्ट रिकवरी डायोड है बेसिकली, ये IGBT के ऊपर जो लगा हुआ है। तो ये इसका इंटरनल सर्किट है। इसमें लो साइड ड्राइव सर्किट्स हैं, प्रोटेक्शन सर्किट्स हैं, और हाई साइड में इसके UVW आउटपुट सिग्नल हैं जो कंप्रेसर को जाते हैं, कंप्रेसर को ड्राइव करते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब। ये देखिए, एक इंटरनल सर्किट शो किया है। ये बेसिकली कंप्रेसर है। ये जो 3 रजिस्टर लगाए हैं ये 3 फेज इसको आ रहे हैं, और ये इसका इस टाइप का सिग्नल होता है। ये रेड U शो किया है, ब्लू में V शो किया है, और W ग्रीन में शो किया है। ठीक है, तो ये देखें तीनों आउट ऑफ फेज हैं एक दूसरे से, और इस तरीके से ये कंप्रेसर को मिलते हैं, और उससे कंप्रेसर घूमता है, उससे कंप्रेसर चलता है, कंप्रेसर की मोटर चलती है। ठीक है,
یہ دیکھیے یہ بھی یو وی ڈبلیو سگنلز ہیں. اس میں ایک چیز غور کریں, یہ فیز یو ہے, یہ وی ہے, یہ بلو میں جو ہے یہ ڈبلیو ہے, لیکن یہاں پہ آ کے دیکھیں یہ فلیٹ زیرو جو ہے یہ 1 ہے, یہ 0 ہے. زیرو پر آ کر یہ دیکھیں فلیٹ ہو جاتے ہیں. یہ فلیٹ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آف ہو جاتا ہے, یہاں پر یہ سگنل بند ہو جاتا ہے. یہاں پر بھی فلیٹ ہوتا ہے, تو اس کا مطلب یہ کنٹینیوسلی مل رہا ہے اس کو, یہی سیم وولٹیج کنٹینیوسلی مل رہے ہیں. اور یہاں پر 0 وولٹ ہیں اور بالکل سگنل بند ہو جاتا ہے, یوں پر کوئی سگنل وولٹیج نہیں ہوتے. اسی طریقے سے وی ہے اور اسی طریقے سے ڈبلیو ہے. مجھے امید ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے اور مجھے فالو کر رہے ہوں گے. تو یہ دیکھیے یہ ایک روٹیشن میں نے شو کی ہے یو وی ڈبلیو سگنل کی, اور یہ روٹیشن ہے اس کی, یہ سرکل بنایا ہے میں نے 0 سے 30, 60, 90. یہ جیسے جیسے کمپریسر گھومتا ہے ویسے ویسے اس کی یہ پوزیشن شو کر رہا ہے سگنلز کی. یہاں پر 90 پر دیکھیں یہ بلو سگنل جو ہے یہ یہاں تک آیا, ڈراپ ہو رہا تھا اور یہ فلی ڈراپ ہو گیا. فلی ڈراپ ہونے سے مراد ہے کہ اب یہ اس پر کوئی وولٹیج نہیں ہے, اور یہ دیکھیں یہاں تک یہ کنڈکٹ نہیں کر رہا اور اس کے اوپر کوئی وولٹیج نہیں ہے. یہاں پر جا کر پھر اس نے کنڈکٹ کرنا شروع کیا اور یہ رائز ہوتا گیا اور یہاں تک آ گیا. اب اس کے بعد اگر آپ یہ پہلی ویو فارم کو اس کے ساتھ جوڑیں تو یہ آگے پورا ویو فارم بن جائے گا. میں نے صرف ایک سائیکل شو کیا ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہ جو ریڈ میں ہے یو فیز جو ہے یہ والا, یہ یہاں تک آیا اور اس کے بعد دیکھیں یہ بالکل فلیٹ ہو گیا, یعنی اب یہ کنڈکٹ نہیں کر رہا یہ پیر, اور اس پر کوئی وولٹیج نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں یہ جو بلو تھا یہاں تک آیا 90 ڈگری تک, یعنی یہاں تک اس جگہ تک, اور پھر یہ 210 تک اس پر کوئی وولٹیج نہیں تھے. 210 پر اس نے کنڈکٹ کرنا شروع کیا اور پھر ہائی ہو گیا وولٹیج. اسی طریقے سے باقی 2 فیز بھی ہیں. تو یہ تھا جناب آئی پی ایم کے اندر کی جو ہے کارگزاری. یہ آئی پی ایم کے اندر یو وی ڈبلیو سگنل کیسے بنتے ہیں, یہ وولٹیج کیسے جنریٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ کو اس لیے آج بتایا ہے کہ جو ٹیکنیشین حضرات ہیں, انجینئر حضرات ہیں, ان کے نالج کے لیے کہ بیسیکلی ڈی سی انورٹر اے سی کے اندر جو آؤٹ ڈور پی سی بی ہے, اس میں سب سے امپورٹنٹ جو کمپوننٹ ہے وہ ہے یہ آئی پی ایم. یہ آئی پی ایم کس طریقے سے کام کرتا ہے یہ میں نے آپ کو سمجھایا. مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کر دیجیے, شیئر کیجیے دوسروں کے ساتھ, اور چینل کو سبسکرائب تو آپ نے کر ہی دیا ہوگا کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے. آپ سب لوگوں کی مدد سے ہی یہ چینل یہاں تک پہنچا ہے. اس چینل کا مقصد صرف لوگوں تک نالج پہنچانا ہے, ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے آپ یہ نالج دوسروں تک پہنچائیں گے, اور یہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. اس چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے انشاءاللہ. اس وقت تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.